अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आमना ट्यूशन सेंटर। सो स्टूडेंट्स, हमने अपने लास्ट टॉपिक में जो है वो बायोलॉजी के इंट्रोडक्शन को डिस्कस किया था। ये समझा था कि बायोलॉजी की टर्म होती क्या है, और मैंने आपको कहा था कि बायोलॉजी की जो है वो हमारे पास बेसिकली स्टडी ऑफ लाइफ है, और हमने जो है वो उसकी मेन डिवीजन्स पढ़ी, जैसे zoology हमने पढ़ा, बॉटनी और जो है माइक्रोबायोलॉजी। दीज आर द मेन ब्रांचेस जो कि हमने कल डिस्कस की थी। आज स्टूडेंट्स हम जो है वो ब्रांचेस और जो या हम सब फील्ड्स कह सकते हैं कि हमारे पास बायोलॉजी की सब फील्ड्स कौन कौन सी हैं। अब फील्ड्स थी जैसे zoology, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, दीज आर द फील्ड्स। अब ये एक zoology है या बॉटनी है या माइक्रोबायोलॉजी है, तो ये इतनी वास्ट फील्ड्स हैं कि हम इसको एक टर्म में डिस्कस नहीं कर सकते हैं। तो इसको भी मज़ीद डिवाइड किया गया, जिसको हम सब फील्ड्स का नाम देते हैं। सो हमारे पास जो डिवीजन है बायोलॉजी की डिफरेंट ब्रांचेस में या फील्ड्स में, वो इसलिए की जाती हैं ताकि आप जो है वो अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें लाइफ के एस्पेक्ट्स को। सो हम डिस्कस करते हैं इसकी सब फील्ड्स को। सबसे नंबर 1 पे जो हमारे पास दी हुई है दैट इज मॉर्फोलॉजी। अब जब हमने केमिस्ट्री की ब्रांचेस को डिस्कस किया था, अगर आपने मेरे केमिस्ट्री के लेक्चर्स लिए हैं तो आपको पता होगा कि जब मैंने आपको केमिस्ट्री की ब्रांचेस समझाई थी तो मैंने आपको जो वर्ड था पहले उसको समझाया था, ताकि आपको जो है वो ब्रांच समझने में कोई मुश्किल ना हो, क्योंकि जो नेम होता है मोस्टली नेम के अंदर ही डेफिनेशन छुपी हुई होती है। अगर आपको उस एक वर्ड का मतलब पता है तो आपको पता होगा कि हमने डिस्कस किस चीज़ के बारे में करना है। ऑलराइट, सो हमारे पास जो है वो मॉर्फोलॉजी। अब जो मॉर्फ कहते हैं ना, मॉर्फ वो कहते हैं शेप को, स्ट्रक्चर को, ठीक है। और लॉजी का मतलब तो आपको पता है, टू स्टडी। अब क्योंकि हम बायोलॉजी के सब फील्ड्स को पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब अगर हम मॉर्फोलॉजी यानी कि अगर हम किसी की शेप को पढ़ेंगे, उसके स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे, उसकी फॉर्म को पढ़ेंगे, बेसिकली मॉर्फोलॉजी के फॉर्म से निकले, ठीक है। तो अगर हम इस चीज़ को पढ़ते हैं तो वो हम किसकी पढ़ेंगे? बायोलॉजी में हम डिस्कस करते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, लाइफ को। तो इसका मतलब है कि हमने ऑर्गेनिज्म की फॉर्म को और स्ट्रक्चर को स्टडी करना है। और जब हम ऑर्गेनिजम्स की फॉर्म को और स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं तो हम कहते हैं दैट इज नोन एज द मॉर्फोलॉजी। ऑलराइट, अब मॉर्फोलॉजी में हम फॉर्म एंड स्ट्रक्चर से मुराद ये है कि जो हमारे पास आउटपुट अपीयरेंस हमें नजर आ रही होती है ऑर्गेनिजम्स की, लाइक उसकी शेप है, उसका कलर है, पैटर्न है, एटसेट्रा, ये हमारे पास जो है वो दीज आर द आउटपुट अपीयरेंस। ओके, सो एज वेल एज हम इंटरनल स्ट्रक्चर्स भी डिस्कस कर लेते हैं मॉर्फोलॉजी में, जैसे ऑर्गन्स होते हैं, जो मेन ऑर्गन्स होते हैं बॉडी के, उसके स्ट्रक्चर्स को भी हम जो है वो डिस्कस कर लेते हैं इस ब्रांच के अंदर। सो आई होप आपको मॉर्फोलॉजी का जो है वो कॉन्सेप्ट समझ में आया है। नेक्स्ट हमारे पास जो ब्रांच है इट इज एनाटॉमी। अब मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, हम एनाटॉमी में भी जो है वो एक्सप्लोर करते हैं या स्टडी करते हैं इंटरनल फिजिकल स्ट्रक्चर्स को, ऑर्गेनिजम्स की पढ़ते हैं, हम स्ट्रक्चर ही हैं, लेकिन हम किसको, इंटरनल, जो ऑर्गेनिजम्स के इंटरनल फिजिकल स्ट्रक्चर है ना, हम उसको डिस्कस करते हैं, खास तौर पर ह्यूमंस की। वो हमारे पास एनाटॉमी में आता है। ऑलराइट, इट हेल्प्स इन डिजीज। अब क्योंकि जब हम इंटरनल बॉडी के स्ट्रक्चर को पढ़ रहे होते हैं, उसके ऑर्गन को पढ़ रहे होते हैं, उसके सिस्टम को पढ़ रहे होते हैं, तो इससे हमें आगे फ़ायदा क्या होता है, तो ये हमारी मदद करते हैं डिजीज़ की डायग्नोसिस के लिए, यानी कि इलाज करने के लिए बीमारी का। मेडिकल डिवाइस के, अगर कोई मेडिकल डिवाइस डेवलप करनी है तो उसकी डेवलपमेंट में, और लाइफ की क्वालिटी को कैसे इम्प्रूव करना है, कौन सी चीज़ कम है, कौन सी वर्क नहीं कर रही है, तो ये हमारे पास जो है वो हेल्पफुल रहता है एनाटॉमी जो है वो इस चीज़ में, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है फॉर एग्जांपल द स्टडी ऑफ ऑर्गन्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, कि हम डाइजेस्टिव सिस्टम में जो जो ऑर्गन्स हमारे पास मौजूद होते हैं हम उसको स्टडी करते हैं। तो हमारे पास जो है वो आगे से हम बहुत सारी चीज़ों में, अगर कोई जैसे डायग्नोस है, कोई डिजीज़ है, उसकी डायग्नोसिस के लिए, मेडिकल डिवाइस की डेवलपमेंट के लिए, और जो है वो किस तरह लाइफ की क्वालिटी को इम्प्रूव किया जा सकता है, तो हम जब एनाटॉमी को स्टडी करते हैं तो हम जो है वो इसमें हमारे पास इस फील्ड में इस तरह से इसका स्कोप ये है कि हमारे लिए हेल्पफुल रहता है बेसिकली, कि हमारे लिए एनाटॉमी को अगर हम स्टडी कर रहे हैं तो हमारे पास आगे किस चीज़ में जाके हमें हेल्प करेगी, या हमारे पास जो है वो किस तरह से हेल्पफुल रहती है। तो जब हम ये बेसिकली जो ब्रांचेस हैं ये आप लोगों ने ध्यान से और अच्छे से समझनी है, ताकि आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो बायोलॉजी को लेकर, क्योंकि वास्ट फील्ड है। तो हम आहिस्ता आहिस्ता पढ़ेंगे कि कितनी चीज़ों में, ये कितनी अहम ब्रांचेस में इसको डिवाइड किया गया है, और किस हद तक जो नॉलेज है उसको एक्सप्लोर हम कर सकते हैं। सो नेक्स्ट स्टूडेंट्स आपके पास है फिजियोलॉजी।
फिजियोलॉजी का मतलब है कि हमारे पास जो पार्ट्स हैं, बॉडी के पार्ट्स जो कि फंक्शन कर रहे होते हैं, जो कि नजर आ रहा होता है, तो हमारे पास अगर हम उसको स्टडी कर रहे हैं बायोलॉजी में, तो हमारे पास ये बेसिकली फिजियोलॉजी होता है। लेट्स सपोज कि हमारे पास जो बॉडी के पार्ट्स जिस तरह फंक्शन कर रहे हैं, उनकी फंक्शनिंग को देखना, कि जैसे हमारे पास हाउ द ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम ट्रांसपोर्ट्स वाटर सब्सटेंसेस थ्रू द बॉडी। हमारा जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, ब्लड के थ्रू जो है वो सब्सटेंस हमारी पूरी बॉडी में थ्रू आउट जो है वो मूव कर रहा होता है। तो अब वो ब्लड का जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो किस तरह से ट्रांसपोर्ट कर रहा है सब्सटेंसेस को पूरी बॉडी में। तो इस तरह के जो हमारे पास ये तो एक एग्जांपल के तौर पर आपको समझाया गया है कि हम फिजियोलॉजी में जो है वो इस तरह फंक्शनिंग को बेसिकली स्टडी कर रहे होते हैं हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स की। ऑलराइट, नेक्स्ट हमारे पास है हिस्टोलॉजी। अब जो हिस्टोलॉजी का वर्ड है ना, वो बेसिकली टिश्यूज से निकला है। हमारे जो माइक्रोस्कोपिक लेवल की स्टडी होती है उसमें हम कहते हैं, जब माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जब हम टिश्यूज की स्टडी कर रहे होते हैं तो हम कहते हैं डेट इज हिस्टोलॉजी। हमारी बॉडी के जो टिश्यूज है उसको हम देख नहीं सकते अपनी नेक्ड आई से। हमारी बॉडी के टिश्यूज को जो है वो हमारे पास माइक्रोस्कोपिक लेवल पे स्टडी होती है, ये जो हम जो है वो कर रहे होते हैं। तो टिश्यूज बेसिकली क्या है, हमारी बॉडी के टिश्यूज होते क्या है, टिश्यूज की डेफिनेशन भी आपको पता होनी चाहिए। टिश्यूज बेसिकली जो है वो ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं हमारी बॉडी। अब अगर हम ये कहें कि हमारी बॉडी का स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, तो हम कहेंगे हमारी बॉडी का स्मॉलेस्ट यूनिट होता है सेल। अब वो सेल जो है हमारे पास वो मिलकर क्या बनाते हैं, टिश्यू। जैसे कि हमने केमिस्ट्री के अंदर डिस्कस किया था कि एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, वो आगे से मिलकर मॉलिक्यूल बनाता है, आगे से सब्सटेंस बनता है, पूरा मैटर बनता है। तो इस तरह से जो हमारी बॉडी होती है ना लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, उसका जो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है उसको हम कहते हैं कि वो सेल है। और जब ग्रुप ऑफ सेल्स मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं, टिश्यूज बनाते हैं। लेकिन याद रखिए जब ग्रुप ऑफ सेल्स मिलकर टिश्यूज बना रहे होते हैं तो बेसिकली वो सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करेंगे। यानी कि अगर बॉडी का हमारा एक टिश्यू बना है या इतना टिश्यू बना है, ग्रुप ऑफ सेल ने मिलकर जो टिश्यू बनाया है वो एक सिमिलर फंक्शंस के लिहाज से, यानी कि सारे सेल ग्रुप ऑफ सेल एक फंक्शन कर रहे होते हैं, और वो जो टिश्यू है बेसिकली इसका काम होता है कि उसने एक फंक्शन जो परफॉर्म करना है। अब टिश्यूज जो बेसिकली टिश्यू एग्जामिनेशन, अब हम टिश्यू की जो एग्जामिनेशन करते हैं उससे हमें मदद मिलती है डिजीज डायग्नोसिस के लिए, ड्रग की स्टडीज के लिए, और जो है वो ऑर्गन का स्ट्रक्चर क्या है, उसका फंक्शन क्या है, उसको समझने के लिए हमारे पास जो है वो आसानी रहती है। नेक्स्ट जो हमारे पास ब्रांच स्टूडेंट डेट इज साइटोलॉजी। अब साइटोलॉजी अभी मैंने पढ़ा कि जो टिश्यू है, जो सेल है हमारे पास, वो सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट है। ठीक है, तो हमारे पास जो साइटोलॉजी में हमने डिस्कस करना है, बेसिकली साइटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सेल्स। अब एक सेल है जो कि सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, उसको उसके अंदर क्या चीज़ है, किस तरह से वो कंबाइन होता है, क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, सब कुछ हमारे पास जो है वो सेल डिवाइड भी करता है, किस तरह से करता है। तो ये सारा कुछ जो हम साइटोलॉजी में डिस्कस करते हैं। तो साइटोलॉजी बेसिकली इट इज अ स्टडी ऑफ सेल्स। और ये जो सेल्स होते हैं ये बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं लाइफ के। हमारी जो, जैसे मैंने बताया था, जो प्रोटीन्स होती हैं वो अमाइनो एसिड्स जो है वो उसके बिल्डिंग ब्लॉक हैं प्रोटीन्स के। सेम ऐसे फैटी एसिड बिल्डिंग ब्लॉक हैं लिपिड्स के। ठीक है, तो हमारे पास जो ये बिल्डिंग ब्लॉक्स है ना, वो हमारे पास लाइफ का जो बिल्डिंग ब्लॉक है उसको हम कहते हैं कि वो सेल है। जो साइटोलॉजिस्ट हैं अनरेवल द फंडामेंटल स्ट्रक्चर्स ऑफ सेल्स एंड देयर ऑर्गेनेलिस। अब साइटोलॉजिस्ट ने उसके फंडामेंटल स्ट्रक्चर को समझा सेल के, ठीक है, और सेल के अंदर जो ऑर्गेनेलिज होती हैं उसको समझा, उसको एक्सप्लोर किया नॉलेज को, और बताया कि ये ऑर्गेनेलिज जो है वो किस तरह से वर्कआउट करती है, क्या फंक्शन परफॉर्म कर रही है, क्या नहीं कर रही है। तो ये हमारे पास जो है वो बेसिकली स्टडी है, बेसिक्स लेवल की स्टडीज हमारे पास जो होती हैं। और इसमें हमारे पास ऑल्सो स्टडी, इसमें दे आर ऑल्सो स्टडी द मैकेनिज्म ऑफ सेल डिवीजन। अब सेल जो है वो बेसिकली डिवाइड होता है, अपने आप को मल्टीपल डिवाइड करता है, तो उसके मैकेनिज्म को भी साइटोलॉजी की ब्रांच में ही स्टडी किया जाता है। आपकी वो अपने सेल साइकिल का प्रॉपर एक चैप्टर है जिसको हम डिटेल से आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन आपके पास जो है वो ये बेसिक नॉलेज दिया हुआ है जो आपको पता होना चाहिए। साइड पे देखें कि इंफॉर्मेशन दी हुई है आपको कि जो ह्यूमन बॉडी होती है वो 30 ट्रिलियन सेल्स से भी ज्यादा से मिलकर बनी होती है, और वेरियस जो हमारे पास सेल है वो हर उसका जो है वो यूनिक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि सेल की स्टडी जो हमारे पास है वो बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपने लाइफ को स्टडी करना है तो।
ओके, नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। अब जो हमारे पास हमारे बॉडी के अंदर बहुत से मॉलिक्यूल्स होते हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल्स भी होते हैं, माइक्रो मॉलिक्यूल्स भी होते हैं। तो वो अगर हम बायोलॉजी का अलग, क्योंकि हमारी बॉडी में अगर ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के मॉलिक्यूल के बारे में बात की जा रही होती है तो हम कहते हैं कि वो बायोमोलिक्यूल्स, यानी आप बायोमोलिक्यूल्स बेसिकली उसे कहा जाता है। तो हम अगर बायोमोलिक्यूल्स को स्टडी कर रहे हैं तो वो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है। अब उसमें हमारे पास वो कार्बोहाइड्रेट्स हो सकते हैं, वो प्रोटीन्स हैं, वो लिपिड्स हैं, वो न्यूक्लिक एसिड्स हैं, दीज ऑल आर द बायोमोलिक्यूल्स। मॉलिक्यूलर जो बायोलॉजिस्ट होते हैं वो फंडामेंटल लाइफ किस तरह से प्रोसेस जो है वो क्या है लाइफ का, और जो डेवलप ड्रग्स को डेवलप करना, जेनेटिकली मॉडिफाइड जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसको क्रिएट करना, तो ये सारा कुछ जो है वो किसके अंदर आता है, वो जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है उसके अंदर हमारे पास जो है वो आता है। जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट होते हैं वो स्टडी करते हैं इन सारी चीज़ों को। नेक्स्ट हमारे पास है एम्ब्रियोलॉजी। अगर हम अब एक ऑर्गेनिज्म डेवलप हो रहा है, ठीक है, फर्टिलाइज्ड एग से। अब जब रिप्रोडक्शन होती है, चाहे वो एनिमल्स में, चाहे वो ह्यूमंस में है, चाहे वो प्लांट्स में है, तो वो जो डेवलपमेंट है ऑर्गेनिजम्स की फर्टिलाइज्ड एग से, तो उसकी जो स्टडी है बेसिकली उसको हम कहते हैं कि वो हमारे पास एम्ब्रियोलॉजी है। इस ब्रांच में साइंटिस्ट जो है वो बेसिकली टिश्यू को भी स्टडी करते हैं, ऑर्गन फॉर्मेशन। अब किस तरह, अब देखिए टिश्यू, हमारे जो सेल रहते हैं वो ग्रुप ऑफ सेल मिलकर टिश्यू बना रहे हैं, तो टिश्यू की स्टडी। अब हमारी बॉडी के जो ऑर्गन्स का बनना, क्योंकि डेवलपमेंट हो रही होती है ना ऑर्गेनिजम्स की, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्री बेसिकली, जो आइडेंटिफाई बर्थ डिफेक्ट्स क्या हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट्स क्या हैं, ये सारा कुछ जो है वो इस ब्रांच में साइंटिस्ट जो है वो स्टडी करते हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास है जेनेटिक्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जेनेटिक्स जो कि करेक्टरिस्टिक्स ट्रांसफर होती हैं पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग में, उसको स्टडी करना, वो हमारे पास बेसिकली जो है वो जेनेटिक्स कहलाता है। जेनेटिक्स में साइंटिस्ट स्टडी करते हैं जेनेटिक डिजीज। अक्सर ऐसा होता है कि जो है वो फैमिली यानी कि जो है वो डिजीज चलती आ रही होती है, तो वो जेनेटिक डिजीज का सबब बनती है। तो हम वो जेनेटिक डिजीज को स्टडी करना और किस तरह से प्लांट्स की, एनिमल्स की वैरायटीज को बेटर किया जा सकता है, बेटर डेवलप किया जा सकता है, तो वो सारा कुछ जो है वो जेनेटिक्स को, जीन्स को स्टडी करके जो है वो साइंटिस्ट जो है वो उसको आगे बेटर वैरायटीज के प्लांट्स और एनिमल्स जो है वो डेवलप कर पाते हैं। तो ये सारा कुछ जो है हमारे पास वो बेसिकली जेनेटिक्स की स्टडी अगर हम करेंगे तो हमारे पास जो है ये आएगा। ऑलराइट स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास जो है वो जो ब्रांचेस है वो है हमारे पास है पैलियोंटोलॉजी, टेक्सोनोमी, इकोलॉजी है, मेरीन बायोलॉजी, पैथोलॉजी, इम्यूनोलॉजी और फार्माकोलॉजी। हाफ ब्रांचेस ऑलमोस्ट हमने डिस्कस कर ली हैं। जो बाकी ब्रांचेस हैं वो इंशाल्लाह मैं आपके साथ जो है अपने नेक्स्ट लेक्चर में शेयर करूंगी। सो स्टूडेंट्स, अगर आप याद रखें कि ये जो ब्रांचेस हैं ये बेसिकली आपके पास एक नॉलेज है जो कि सम अप करके आपको दे दिया गया है, एक बहुत वास्ट नॉलेज है। अब बायोलॉजी की को इतनी ज़्यादा ब्रांचेस में जो है वो डिवाइड कर दिया गया है, और आप लोग जो है वो इतना ज़्यादा नॉलेज है जो कि आप पढ़ सकते हैं, जो एक्सप्लोर कर सकते हैं। सो आप ये जो है वो सारा नॉलेज सम अप कर दिया गया, तो इन सारे टर्म्स का एटलीस्ट आपको जो है वो पता होना चाहिए कि अगर आपस जो है कोई भी अगर आगे जाके आपसे पूछता है कि एस्ट्रोलॉजी में आप क्या पढ़ते हैं, ये किसके रिलेटेड है, सो आपको पता होना चाहिए कि आपके पास जो है वो किससे रिलेटेड ये है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो चलिए आप अपना ख्याल रखिएगा। कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में लास्ट में पूछिएगा, मैं आपको उसका आंसर जो है वो ज़रूर करूँगी। जब तक आप लोग अपना ख्याल रखें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।